नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे योग दर्शन के साधन पाद के 53वें सूत्र की। इससे पहले हमने 52वें सूत्र की चर्चा की। आज प्राणायाम के ही एक अन्य प्रतिफल की हम बात करेंगे। प्राणायाम से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। इससे पहले 52वें सूत्र में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम की बात की गई कि किस प्रकार से प्राणायाम करने से अज्ञान रूपी जो आवरण है वो समाप्त होता है और प्रकाश के ऊपर जो आवरण होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि ज्ञान के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा या परत वो हट जाती है और ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। हमें वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है, बुद्धि हमारी तीव्र होती है यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ आवरण या पर्दा या परत हमारी क्षीण हो जाती है, दूर हो जाती है, तो हमें वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। तो उसके बाद 53वें सूत्र में कहा, आज जो सूत्र है 53वां सूत्र है, धारणासु च योग्यता मनस है। ये सूत्र है तो इसमें चय को हम पहले लेंगे। चय का अर्थ है और इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि इससे पहले भी एक लाभ को हम बता चुके हैं। प्राणायाम का एक लाभ बता चुके, तो दूसरा लाभ जब हम चर्चा करते हैं तो चय यानी कि और लगाते हैं। हम कहेंगे कि इससे ये फायदा मिलता है और ये भी मिलता है, या कहें कि हम इससे अज्ञान का आवरण जो समाप्त होता है। और धारणासु च योग्यता मन से मन को कहीं पर भी धारण करने की क्षमता भी पैदा होती है, ये सूत्र में कहा। तो चय अलग आ गया, चय का मतलब और, धारणासु का मतलब कहीं भी धारण करना, मन को कहीं पर भी लगाना, मन को कहीं पर भी एकाग्र करना, मन को कहीं भी केंद्रित करना, मन को कहीं भी नियंत्रित करने को धारणासु बोलते हैं। तो धारणासु च योग्यता मनस है, मन को कहीं पर भी धारण करने की योग्यता, क्षमता, कैपेबिलिटी या उस सामर्थ्य पैदा होता है। ये सूत्र का सार है। बहुत ही छोटा सूत्र है, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। धारणासु च योग्यता मनस है, तो इसमें धारणासु शब्द है, चय शब्द है, योग्यता शब्द है और मनस है शब्द है। 3-4 शब्द हैं। तो चय का अर्थ है और इसके बाद धारणासु, मन को कहीं पर भी धारण करना, मन को कहीं पर भी केंद्रित करना, मन को कहीं पर भी लगाना, मन को कहीं भी कंसंट्रेट करना, इसको बोलते धारणासु। मन को कहीं एकाग्र करना, मन को कहीं पर भी लगाना, मन को कहीं पर भी टिकाना, मन को कहीं भी कंसंट्रेट करना, ऐसी कई फॉर्म आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो धारणासु च योग्यता मन से, तो चय को हमने पहले प्रयोग कर लिया। धारणासु च योग्यता मन से, योग्यता का अर्थ है सामर्थ्य होना, कैपेबिलिटी होना, उसके अंदर क्षमता का पैदा होना या वो सामर्थ्य पैदा होना। सामर्थ्य, क्षमता, कैपेबिलिटी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। योग्यता भी इसका एक सीधा हिंदी का शब्द है कि योग्यता पैदा होती है, यानी कि ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी क्षमता, ऐसी प्रतिभा आपके अंदर आती है कि आप मन को कहीं पर भी धारण कर सकते हैं, मन को कहीं पर भी केंद्रित कर सकते हैं, मन को कहीं पर भी टिका सकते हैं, मन को कहीं पर भी लगा सकते हैं। ऐसी क्षमता या योग्यता यानी कि क्षमता पैदा होती है। मन से का प्रयोग हो गया मन, तो धारणासु च योग्यता मन से, मन को कहीं पर भी टिकाने, लगाने, एकाग्र करने की योग्यता, क्षमता, कैपेबिलिटी आपके अंदर पैदा होती है प्राणायाम के करने से। ये 53 सूत्र में कहा गया। तो ये आज प्राणायाम का जो दूसरा प्रतिफल था उसकी चर्चा हमने की सूत्र 53 के साथ, 53वें सूत्र के साथ। और कल हम 54वें सूत्र की चर्चा करेंगे जिसमें प्रत्याहार के स्वरूप को बताया होगा। तो आज का व्याख्यान इतना ही, और ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये सूत्र की व्याख्या कैसी लगी, कोई बात इसमें समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। और यदि आपको व्याख्यान अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे। और इसमें कोई करेक्शन की बात हो तो आप मुझे लिखिए, हम उसमें करेक्ट करेंगे और मिलजुल कर पूरा योग परिवार इस योग ज्ञान को समझने का, समझाने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास हम एक साथ करेंगे। तो आप सबको शुभकामनाएं और आपको शुभ रात्रि। क्योंकि अभी तो खैर दिन है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कार्यक्रम को, लेकिन जब आप सुन रहे होंगे तब रात्रि होगी। तो अपना डेली रूटीन करके स्वाध्याय जरूर करिए।
मैं भी स्वाध्याय करने के कारण ही आपको पढ़ा पा रहा हूँ। आप स्वाध्याय करेंगे, आप भी पढ़ा पाएंगे, आप भी समझ पाएंगे, आप भी इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है अच्छी चीज़ों का पढ़ना। अच्छी चीज़ों को पढ़ने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है। सेल्फ स्टडी करिए, अपने पूरे दिन का अवलोकन करिए, आपने पूरे दिन भर क्या क्या कार्यक्रम किए, किस किस प्रकार के कार्यक्रम किए, क्या कार्य ऐसे थे जो नहीं करने चाहिए थे फिर भी कर दिए, और क्या ऐसे कार्य थे जो करने चाहिए थे फिर नहीं करे। तो इस प्रकार से यदि अपना स्वयं का अवलोकन आप करना शुरू करेंगे तो इसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं। आज हम दूसरों का अवलोकन करते हैं कि उसने ये गलत किया, उसने ये सही किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये यहाँ ये करना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या नहीं किया, और क्या मैंने ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इस अवलोकन को करना शुरू करिए, खुद की तरक्की होगी। दूसरों के ऊपर ध्यान देंगे तो दूसरों की तरक्की होगी। तो पहले खुद की तरक्की करिए, फिर दूसरों की तरक्की करवाइए। पहले खुद स्टडी करिए, फिर दूसरों से स्टडी के लिए बोलिए। तो मैं स्टडी करता हूँ इसलिए आपको बोलता हूँ स्वाध्याय करिए, निश्चित रूप से आपका ज्ञान बढ़ेगा और अज्ञान का आवरण समाप्त होगा। आज सूत्र संख्या 53, धारणा सु च योग्यता मनसय। मन को कहीं पर भी टिकाने की, लगाने की, एकाग्र करने की क्षमता या कैपेबिलिटी कहते हैं, या सामर्थ्य पैदा होता है प्राणायाम के करने से। ये सूत्र का पूरा सार था। बहुत छोटा सा सूत्र है, छोटा सा सार है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और दूसरों को भी शेयर करिएगा ताकि, और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।